बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट ओ आर जी और इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको मैनुअल चेंजओवर स्विच के बारे में समझाऊंगा कि थ्री पैस सिस्टम के लिए हम एक मैनुअल हैंडल टाइप चेंजओवर या ट्रांसफर स्विच कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे वायर करते हैं। तो ये सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि को बहुत से लोग मुझे या तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए कुछ चीज़ों के ज़रिए मुझे कह रहे हैं कि आप जब भी वीडियो बनाएं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, उसका लिंक व्हाट्सएप कर दें। तो यह तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा मैं करता अगर मैं थोड़ा सा फ्री होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बताना चलूँ कि यहाँ पर जब आप मोबाइल पर भी हो, मोबाइल एप्लीकेशन यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो या पीसी इस्तेमाल कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो आप जब भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए यहाँ से। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर एक बेल का आइकन नज़र आएगा। ये बेल का आइकन नोटिफिकेशन आइकन है। जब आप इसको दबाएंगे, यहाँ पर मैंने इसे दबा दिया, तो यहाँ पर ये सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, कभी ये ऑप्शन दे देता है, कभी नहीं देता। ठीक है, आप इसको सेव कीजिए। जो ही मैं यहाँ पर आपका बिल के दबाने के बाद ये बिल यहाँ पर दूसरे कुछ चीज़ें शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो मैं नया पब्लिश करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड की जाएगी अपने, अगर आप मोबाइल पर वीडियो वॉच कर रहे हैं या एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नीचे आएगा कि आपका ये वीडियो आ चुका है, अगर आप इसको वॉच करना चाहते हैं तो करिए। फिर उसके बाद अगर आप कंप्यूटर पे वो यूट्यूब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का वन ऑप्शन आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वायरिंग कैसी करनी है। ये चेंज ओवर जो है ना, इसमें दो टाइप्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक सिंगल फेस के लिए भी आता है, थ्री फेस के लिए भी आता है, थ्री फेस फोर वायर सिस्टम के लिए भी आता है। लेकिन मैं आज थ्री पेस फोर वायर सिस्टम को टच नहीं करूँगा, जस्ट एक थ्री पेस के लिए टच करूँगा कैसे आपने थ्री पेस के लिए इसे वायर करना है। ठीक है, अब ये कौन सा मसला दे रहा है, नीचे कर देता हूँ इसे। अब ऐसा करते हैं कि इसको वायर कैसे करते हैं। यहाँ पर इसमें आपको मिलेंगे ये टर्मिनल्स, एक दो तीन चार पाँच छः। तो होता ये कि यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, और हैंडल जैसे कि मैं यहाँ पर एक दूसरा आपको दिखा देता हूँ। ये तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जब इसको कोई मूव करता है तो ये दोनों स्ट्रिप जो है यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पर ये जहाँ से कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रिप के ज़रिए यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, तो वैसा यही भी काम करता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये हैंडल ऊपर करेंगे तो यहाँ ये स्ट्रिप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद ये वो करंट यहाँ से यहाँ और फिर एक वायर के ज़रिए जो नीचे गुजरा हुआ है यहाँ तक, या आपको फिर लोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वायर भी और फिर लोड की तरफ चला जाएगा। इसी तरह ये तीसरा वायर भी लोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही काम करता है। अगर हम इस हैंडल को दरमियान में रखेंगे तो ये ऑफ होगा, और अगर हम इसे नीचे लाएंगे तो ये जनरेटर मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, थ्री पेज एनर्जी मीटर से हमारे साथ फोर वायर्स आते हैं, जिसमें थ्री पेजेस होती है, लाइंस होती है, और एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाई भी है L1 L2 L3 रेड येलो ब्लू। तो आपने रेड यहाँ पर, येलो यहाँ पर, ब्लू यहाँ पर, अगर आप रेड यहाँ पर लगाएंगे, ब्लू यहाँ पर लगाएंगे और येलो यहाँ पर लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यही डायनामो से या थ्री फेज जनरेटर से भी फोर वायर निकलते हैं। न्यूट्रल कॉमन होता है, यानी न्यूट्रल हर एक के लिए होता है, और स्टार पॉइंट से निकलता है। इसी तरह L1 L2 आपने यहाँ पर यानी L1 यहाँ पर, L2 यहाँ पर, L3 यहाँ पर, और लोड आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, लोड के लिए सप्लाई। तो यहाँ पर एज ए लोड मैंने एक थ्री पेज मोटर दिखा दिया है। आप कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं। अगर आपको थ्री पेज फोर वायर सिस्टम के लिए वायरिंग करनी है तो फिर न्यूट्रल भी उसमें आपको अटैच करना होगा। तो वहाँ पर हमने
फिर यहाँ जो चेंज ओवर इस्तेमाल करना है उसमें 3 फेस 4 वायर सिस्टम वाला चेंज ओवर इस्तेमाल करना है। यानी जैसे कि यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ है, एक 3 फेस 4 वायर सिस्टम के लिए बना हुआ है मैनुअल चेंज ओवर, ठीक है। अब एक और बात, इस चेंज ओवर से हम और भी कुछ फ़ायदे ले सकते हैं, हम और भी इससे बहुत से काम ले सकते हैं। ये नहीं कि आप इसे चेंज ओवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी तरीके हैं इसकी, वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा अगले ट्यूटोरियल्स में। और एक और बात, अगर आप इससे एक छोटा सा 3 फेज मोटर कंट्रोल करेंगे तो वो भी हो सकता है, अगर स्टार्टर ना भी लगाएंगे तब भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा, बड़ा सा नहीं है आपका। फिर उसके लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम लगाना होगा। यानी यहाँ पर अगर आप इसके लिए थर्मल ओवरलोड रिले और ऐसा एक मैग्नेटिक कंडक्टर लगा दें और उसके साथ पुश बटन लगा दें तो वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और उसका लगाने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। अब एक और बात, अगर आप यहाँ पर 3 फेज सिस्टम के लिए, 3 फेज मोटर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ये सारी चीज़ें लगा दें, DOL लगा दें, उसके लिए मैग्नेटिक कंडक्टर, ओवरलोड रिले, ऐसे पुश बटन लगा दें ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, या इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए, और आपका मोटर उलट चल रहा है, यानी अगर आप चेंज ओवर को ऊपर करते हैं तो आपका मोटर क्लॉकवाइज चलता है, अगर आप चेंज ओवर को नीचे कर दे तो एंटी क्लॉक चलता है। तो आपको जस्ट ये करना है कि आपने अगर इस यहाँ पर क्लॉकवाइज का को आपको चाहिए, अगर ये क्लॉकवाइज चाहिए तो क्लॉकवाइज के लिए अगर आपका ये मोटर यहाँ पर सही चल रहा है, मेन सप्लाई पर सही चल रहा है, और नीचे जो जनरेटर की सप्लाई पर है वो उलट चल रहा है, तो आपने जस्ट करना क्या है कि आपने यहाँ इस जनरेटर की जो सप्लाई है वो उलट करनी है। यानी ये जो रेड कलर का वायर इस टर्मिनल में आपने कनेक्ट किया है, ये यहाँ पर कनेक्ट करना है, येलो वाले में येलो यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कनेक्ट तो लोड का है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और भी समझा देता हूँ। आपने जस्ट करना क्या है कि L1 को यहाँ पर, L2 को यहाँ पर, L3 को यहाँ पर, ये स्ट्रिप की मदद से यह सप्लाई यहाँ आ जाएगी और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह ये स्ट्रिप भी काम करेंगे, यानी ये कनेक्शन स्ट्रिप है या कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जो भी आप कहें। उसके बाद इसी तरह यहाँ रेड का जो पेज है वो यहाँ पर, येलो का पेज यहाँ पर, और ब्लू का पेज यहाँ पर। तो इसी तरह ये कनेक्शन आपने फॉलो करना है। और इसी के साथ ही आज का वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को चाहिए कि हमें वो नोटिफिकेशन मिल जाए तो वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।